हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एप्सन का इंक बोतल के बारे में बताने वाला हूं कि आपका एप्सन का इंक बोतल कौन सा लेना है, कौन सा इंक बोतल ओरिजिनल होता है और कौन सा इंक बोतल डुप्लीकेट होता है, और आपका प्रिंटर का कौन सा इंक मॉडल है, उसकी जानकारी आप कहां से लेंगे और किस प्रकार से आप इसका परचेज कर आराम से इसे आप रिफ़िल कीजिएगा अपना इंक टैंक जो होता है उसे। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूं कि आपका जो भी प्रिंटर हो उसका इंक का मॉडल नंबर क्या होगा, और आप कौन से, अगर इंक का मॉडल नंबर आपको नहीं पता है तो आप कैसे पता कीजिएगा कि जो इंक मैं परचेज किया हूं वो कौन से प्रिंटर का है मेरा ये इंक बॉटल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इंक बॉटल एप्सन कंपनी के इंक टैंक का लिया हूँ। ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है, इसकी जानकारी मैं आप लोग को बता दे दूँ। और आपका ये मॉडल नंबर भी बता दे रहा हूँ इसमें कि आपका मॉडल नंबर किस प्रकार से आपका इंक का है। तो पहले चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये 673 यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंक का मॉडल नंबर है और ये कौन से प्रिंटर में आपको ये इंक आपको सपोर्ट करेगा। तो इसको देखिए, ये दिखाया गया है ऊपर की ओर। जब आइएगा इस बोतल की पैकिंग की ओर तो आप देखिएगा यहाँ पर, और देखिए प्रिंटर के लिए दिया गया है L800, L805, L810, L850, L1800। ये जितनी सीरीज है उसमें ये इंक कंपेटेबल है। आप आराम से इसे डालिए, ओरिजिनल इंक है ये। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर में आपका इंक सपोर्ट करेगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये इंक ओरिजिनल है, कैसे इसको पता करेंगे। तो देखिए, आप लोग को पता करने के लिए होगा, हेलोग्राम देता है एप्सन ए। तो जब हेलोग्राम को ऐसे कीजिएगा तो ये अपना कलर चेंज करेगा। तो जिस प्रकार से कलर चेंज करेगा, ये आप देखिएगा पीला हो जाएगा, कभी हरा हो जाएगा। ऐसे आप धूप में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। आपको तो डिस्प्ले पर अभी सही से नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट है, देख सकते हैं पीला भी ऐसा नज़र आ रहा है। और जैसे देखिए ये साइड करता हूँ, थोड़ा दूसरा कलर में आ जा रहा है, देखिए। तो हेलोग्राम आपको चमकेगा। और दूसरी बात है, इसका वैलिडिटी भी आप लोग देख कर लीजिएगा। देखिए सितंबर 21 का बना हुआ और इसका वैलिडिटी अभी आपका लास्ट 10-24 तक आपका ये इंक वैलिड है। तो आप इसका एक्सपायरी इंक देखकर भी परचेज कीजिएगा मार्केट से, जिससे आपकी हाइट पर ख़राबी ना हो। अगर आप डुप्लीकेट इंक अगर डालते हो अपने प्रिंटर में तो पहला तो आपका अगर वारंटी में गारंटी पहले ख़त्म हो जाएगी, सर्विस सेंटर वाले आपको ख़त्म कर देंगे अगर डुप्लीकेट इंक डालेंगे तो। और आपका हेड भी डैमेज हो सकता है। तो आप जेन्युइन इंक लीजिए और जेन्युइन इंक ही अपना रिफ़िल कीजिए इंक टैंक में, जिससे आपका जो हेड है काफ़ी दिनों तक वर्क करता रहेगा और आपका प्रिंटिंग भी आप काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आते रहेगा। तो अब इसका है, और ये भी देखिए ओरिजिनल जेन्युइन इंक है। जब इसे आप कीजिएगा तो इसको भी आपका देखिए चेंज होगा हेलोग्राम। और ये न्यू पैकेज में आया है, फ़िलहाल जो ओल्ड में था आपका यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है प्रिंटर का। तो आप घर वाले आइए नहीं कि इस जगह पर नहीं लिखा हुआ है तो ये ओरिजिनल है या प्रिंटर को नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर इसमें आपको सपोर्ट करने वाला। अगर परचेज भी कर लिए तो घबराइए मत। इसका देखिए कहाँ पर दिया है तो बता दे रहे हैं। तो देख सकते हैं इसका जो दिया गया है यहाँ पर आपका सीरीज दिया गया है। जैसे इस साइड में आप इसमें देख सकते हैं तो यहाँ पर इसका सीरीज नहीं दिया गया है, कौन कौन से प्रिंटर में आपका सपोर्ट करेगा एप्सन का, कौन से सीरीज प्रिंटर में। तो इसके इस जगह पर यहाँ पर डाला है। तो अगर नया जो पैकेज आया है तो इसमें नहीं यहाँ पर देखकर आपका सीरीज है जो यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ से सीरीज आप पता कर सकते हैं आपका कौन सा सीरीज में लग सकता है। देखिए L3100 सीरीज है, L3200 है, L5100 सीरीज है, L5200 सीरीज है, 3110 है, 1100 सीरीज है। इस प्रकार से इसमें सीरीज दिया गया है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग रिमूव करके भी देख लेंगे कौन से सीरीज में दिया गया। तो चलिए मैं इसे रिमूव करके भी देख ले रहा हूँ। अगर आपका पता नहीं चलता है, आपका यहाँ पर प्रिंटर है और ये सीरीज नहीं पता चलता है कि कौन सी सीरीज है, तो ये हेलोग्राम को रिमूव कर लीजिए इस प्रकार से। देखिए
देखिए 1100 सीरीज है, L1200 सीरीज है और L310 सीरीज है, 3200 सीरीज है, 5100 सीरीज है और 5200 सीरीज है। ये इसमें कंफर्टेबल है। इस प्रकार से आप सीरीज देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना सीरीज देख सकते हैं। न्यू है, आपको दिखा दे रहे हैं कब का ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं नवंबर का इसका बना हुआ है और इसका देखिए जो एक्सपायरी डेट है 11/26/2026 में ये एक्सपायर होगा। तो इस प्रकार से अपना जो सीरीज है इसमें देखकर अपना ले सकते हैं और एक जेन्युइन इंक है। और एक बात दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपका प्रिंटर नेम नहीं तो घबराइए मत, इसमें सीरीज दिया गया है। आप अगर 3100 है तो 3110 आता है, 3150 आता है, देखिए 3200 है। तो समझिए इससे सीरीज आपका बढ़ता है। अगर आपका 003 है, अगर इंक का जो इंक जहाँ पर रिफ़िल करिएगा उस जगह पर देखिएगा तो 003 करके आपका मॉडल नंबर इंक नंबर का लिखा हुआ रहेगा। तो आप घबराइए नहीं, इससे भी आप रिफ़िल कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन इंक रिफ़िल कीजिए जिससे आपका हेड का क्वालिटी है बरकरार रहे और काफ़ी लंबे समय तक आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए जो ओरिजिनल है इस प्रकार से कीजिएगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आप इसे देखकर आराम से इसे परचेज कीजिए। ये मार्केट में आपको अवेलेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं इस इंक को तो आप ध्यान से जब आपका आता है पार्सल तो आप उसमें देख लीजिए। अगर ओरिजिनल इंक है आपको A to Z मिलता जुलता पूरा इंक मिलेगा। जितना भी देख रहे हैं इस प्रकार से ही मिलता जुलता रहेगा, लेकिन हेलोग्राम पर आपका चेंजिंग रहेगा। और आप जैसे इसे रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो आपका वो ओरिजिनल वाला जब ये कलर चेंज नहीं होगा। तो आप आराम से देख लीजिएगा। ऑनलाइन में काफ़ी फ्रॉड है। ऑफलाइन भी अगर आप लेने जाते हैं तो जेन्युइन ही कीजिए जिससे आपका जो प्रिंटर हेड है वो काफ़ी अच्छा रहे और अच्छा प्रिंटिंग क्वालिटी भी आपको लगेगा। अगर आप डुप्लीकेट इंक रिफ़िल करते हैं तो आपका जो प्रिंटेड हेड है वो डैमेज भी हो सकता है और आप उससे हैवी ड्यूटी भी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस इंक को रिफ़िल करके आपको दिखाना वाला हूँ किस प्रकार से आप इसका। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और रिफ़िल करके मैं अपना प्रिंटर दिखाता हूँ किस प्रकार से आप इस इंक का रिफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम अनबॉक्सिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर से आप लोग निकालिएगा ये आगे की ओर, यहाँ पर लॉक चिपका हुआ रहता है। इस प्रकार से इसे खोल लेंगे तो देखिए आपका ये इस प्रकार से डब्बा पैक है। ओरिजिनल इंक में देखिए पूरा सीलिंग इस प्रकार से किया हुआ रहता है, आप लोग देख रहे हैं। पूरा बॉटल इसमें डेट एक्सपायरी भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अंदर भी आपका इंक नेम डाला हुआ रहता है, 003 करके इंक है। तो चलिए इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो देखिए पूरी तरह से जेन्युइन इंक है। जब इसे आप खोलिएगा कैप इस प्रकार से खुलेगा और आप इसे ले जाके एन्यू मॉडल में आपको कैप रिमूव करने के बाद जो स्टिकर लगा हुआ रहता है इसमें नहीं दिया गया है। आप डायरेक्ट इसे ले जाकर प्रिंटर में ऐसे डाल दिए और आपका ये रिफ़िल होगा। तो चलिए कैसे रिफ़िल करते हैं, चलिए अपने मैं प्रिंटर पर ले चलता हूँ और इसे रिफ़िल करता हूँ। और इस वाले में जो भी पुराने वाले जितना भी है मॉडल में आपको इसका कैप खोलने के बाद ये वाला खोलने के बाद सेक्शन आपको उस वहाँ पर से रिमूव करना होगा। उसको रिमूव करने के बाद आपका रिफ़िल होगा ही। तो चलिए इसे मैं प्रिंटर में ले जाकर रिफ़िल करता हूँ किस प्रकार से इसका रिफ़िल किया जाता है। तो चलिए मैं अपने प्रिंटर पर चलता हूँ और इसका रिफ़िल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैं अपने प्रिंटर के पास आ चुका हूँ। एप्सन का प्रिंटर है, मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं L3100 है। तो चलिए इसका मैं जो ऊपर कैप होता है इस प्रकार से आप रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हो रहेगा। तो मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं इनका 003 जो सेम इसमें लिखा हुआ है 003 करके आप लोग देख सकते हैं 003 इस प्रकार से मॉडल नंबर इसका है। और इसमें जो मेरा फिल करना है वो ब्लैक का रिफ़िल करना है। तो चलिए ब्लैक वाला मैं रिफ़िल कर लेता हूँ। तो ब्लैक वाला है इस प्रकार से इसे रिमूव कीजिएगा तो खुल जाएगा। और इसमें जो ढांचा बना हुआ है वो ढांचा में अनुसार आप लगा दीजिए रिंग को, तो रिंग ये रिफ़िल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से रिफ़िल कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कैप का रिमूव कर लिया और चलिए मैं इसे अब अपने प्रिंटर में रिफ़िल करने के लिए
इस प्रकार से लगा दीजिए। अब देखिए मेरा इंक रिफ़िल होना स्टार्ट हो गया। आवाज़ करिए और आप लोग देख सकते हैं इस जगह पर इंक रिफ़िल होना स्टार्ट हो गया। जब इंक रिफ़िल हो जाए तो आप रिमूव कर लीजिए। मेरा हो चुका। आप इसमें घबराइए नहीं, बाहर जब इसे निकालिएगा तो इंक गिरेगा नहीं, क्योंकि कैप लगा हुआ रहता है। जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो कैप अंदर की ओर चप जाता है, जिससे इंक बाहर आने लगता है। और देखिए मेरा ये इंक, चलिए इस कैप को बंद कर दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं मेरा रिफिलिंग हो चुका है। और एक बात इसमें बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ तक मेरा इंक है। और इसमें जो फुल है यहाँ तक इसमें इंक है, तो इसमें भी ख़त्म था तो मैंने फुल कर दिया। इसमें पूरा टैंक फुल हो गया मेरा इंक का, आप लोग देख सकते हैं। और जो देखिए जो एरो बना हुआ है, इस एरो के अंदर ही आपको रिफ़िल कर लेना है, जिससे आपका इंक जो हेड है प्रॉब्लम ना हो, इंक आपका देना बराबर रहे प्रिंटर का। और इस इंक जो एरो से नीचे की ओर जब तक इंक नहीं आए तो उससे पहले ही आप रिफ़िल कर लीजिए, जिससे आपका हेड है वो प्रिंटिंग प्रॉपर करता रहे। तो इस प्रकार से अपना रिफ़िल कर सकते हैं अपने प्रिंटर का। तो आज का वीडियो में बस यही था दोस्तों। हम ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो फिर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।